हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब स्पेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपनी फोर लूप्स कवर करी थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने अपने कंसोल के ऊपर ओड और इवन नंबर्स भी प्रिंट कराए थे विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। अब हम अपनी अगली लूप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेस्टेड फोर लूप। जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था, ऐसे ही नेस्टेड फोर लूप भी होते हैं। नेस्टेड का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी लूप के अंदर अगर आप एक और लूप जनरेट करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपने इफ़ एल्स के अंदर, इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर एक और इफ़ एल्स कंडीशन लगाई थी, फिर उसे हमने बोल दिया था नेस्टेड इफ़ एल्स। ऐसे ही आप लूप के अंदर अगर एक और लूप इंसर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए आपने कोई फॉर लूप बनाई, उसमें आपने इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, उसके अंदर आपने कंडीशन भी लगा दी, और ये मैं सिर्फ आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, और फिर उसके अंदर आपने वैल्यू अपडेट भी कर दी। वैल्यू आपने, अरे यार, वैल्यू आपने अपडेट भी कर दी। ये भी ना बहुत सारे झंझट होते हैं VS कोड में। अपडेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया जो भी आपको प्रिंट कराना है। console.log से आपने प्रिंट करा दिया लाइक समथिंग, कुछ भी XYZ जो भी आपको प्रिंट कराना है। ये होती है हमारी फॉर लूप की, जो हमारा सिंटेक्स होता है ये होता है। अब हमें करना है नेस्टेड फॉर लूप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लूप और बनाएंगे जिसमें हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह। इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर भी हम जो है इस तरह से करेंगे। तो ये होता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स। सबसे पहले हम फॉर लूप बनाएंगे, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट तीनों चीज़ें लिखेंगे, और प्रिंट करा भी सकते हैं, नहीं भी आप एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। फिर हम दूसरी लूप लगाएंगे, उसके अंदर सारी कंडीशन लिखेंगे। अब हम इसको करते हैं कमेंट आउट या डिलीट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं अपना एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा नेस्टेड फॉर लूप। तो फॉर लूप लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे लाइक इंट i इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि हमारा i जो है वो छोटा है लाइक 4 से, और i ++ कर देंगे। इंट नहीं, लेट आएगा यहाँ, हर बार मैं यही गलती कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम इनिशियलाइजेशन करेंगे लेट यहाँ j ले लेते हैं अपना वेरिएबल, j इज़ इक्वल टू, इसे भी हम 1 ही कर देते हैं, एंड j इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 3। स्मॉलर देन इक्वल टू 3 और i इज़ स्मॉलर देन 4, दोनों का मतलब सेम ही है। ये भी 3 तक ही चलेगा, ये भी 3 तक ही चलेगा, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं j++, और यहाँ पर console.log में प्रिंट करा देते हैं j। तो इससे क्या होगा, हमारे आउटपुट के अंदर हमारा आउटपुट कुछ ऐसा जनरेट हुआ, 1 2 3, उसके बाद फिर से 1 2 3, उसके बाद फिर से 1 2 3। तो इसने क्या किया, 1 2 3 जो है हमारा j की वैल्यू है, ये जो हमारी j की वैल्यू है, ये जो 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 1 2 3, ये हमारी j प्रिंट हो रहा है पहले। और जो हमारा ये 3 बार 1 2 3 प्रिंट हुआ है, ये किसकी मदद से हुआ है, हमारे आउटर लूप की मदद से, कि हमारा लूप जो है 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम इसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन और कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं console.log, और यहाँ हम लिख देते हैं आउटर लूप, एंड यहाँ हम लिख देते हैं i। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आएंगे हमारे ब्रैकेट्स i। तो Ctrl+S करके जब हम अब अपना आउटपुट देखेंगे तो इस तरह से जनरेट होगा। यहाँ से प्लस हटा देते हैं, Ctrl+S, तो ये रहा आउटर लूप 1 1 2 3, आउटर लूप 2, आउटर लूप 3। तो इसने क्या किया, ये जो हमारे 1 2 3 प्रिंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे इस कंसोल की मदद से।
और जो हमारे 1 2 3 3 बार प्रिंट हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं आउटर लूप की मदद से। आउटर लूप हमारी 3 बार चलेगी। अगर हम इसे कर दें इज़ इक्वल टू 4 तो हमारी आउटर लूप कितनी बार चलेगी, हमारी आउटर लूप चलेगी 4 बार। रन कोड, ये हमारी 4 बार लूप जो है जनरेट हो गई। हम चाहें तो इसे अपने कंसोल के ऊपर भी देख सकते हैं, Ctrl+S Alt B, और अब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो कंसोल के ऊपर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 बार हमारी लूप जो है जनरेट हुई है। ये हमारा आउटर लूप की वजह से जनरेट हो रहा है, जो 4 बार हमारी लूप आ रही है, और ये जो 1 2 3 जनरेट हो रहा है ये इनर लूप की मदद से हो रहा है। तो ये होती है हमारी नेस्टेड फॉर लूप इन लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट।